ऑफ कार्बोकेटायन सबका पहले लिख देना था कि क्या क्या ऑर्डर में आएगा। क्लोरीन का -I है, क्लोरीन -I, क्लोरीन -I। क्लोरीन इज वन एक्सेप्शन वेयर -I इज ग्रेटर देन +M, मतलब ओवरऑल इट इज विथड्रॉइंग, तो तुम्हें -I ही कंसिडर करना। CD3 इज +H, थोड़ा वीक +H है, यही है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बताया तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबलाइजेस, रिलीजिंग ग्रुप मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव है, तो मेसोमेरिक ज्यादा स्टेबल करेगा देन हाइपर कंजुगेशन देन इंडक्टिव, ये स्टेबलाइजिंग होंगे। और जो विड्रॉ करके ले गए, कार्बोकेटायन में खुद ही 6 इलेक्ट्रॉन है, उससे कोई विड्रॉ करके ले जाए तो और अनस्टेबल करेगा। तो -I वीकली विड्रॉ करेगा, -S थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रांगली विड्रॉ करेगा, -M सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा। ऑर्डर वाइज देखें हम लोग तो क्या होगा, +M -I +M, तो किसका ऑर्डर ज्यादा आएगा। +M वाले कौन कौन से चेक करें, यहाँ पे है, इधर है, -M केवल +M वाले दो है ना। +M के बाद तो +M में ए और सी में कौन सा होगा, +M किसका ज्यादा है, दोनों का +M इक्वल होगा। तो बात आ जाती है -I पे, तो -I डी स्टेबल करेगा, और इसका -I इतना दूर से उतना डी स्टेबल नहीं कर पाएगा सी में, और यहाँ पे ज्यादा डी स्टेबल कर जाएगा -I, तो सी इज मोस्ट स्टेबल ना देन ए। ये दो +M सीरीज है, -I से डिसाइड हुआ दोनों के बीच में डिफरेंस, यही है ना। अब इसके बाद क्या आएगा, +H वाला सर्च करो देन +I सर्च करो, अभी भी करो, अभी भी आना चाहिए आंसर। आया जस्ट। हाँ, +M क्यों लिया, ये सबको क्लियर हुआ। अब हाइपर कंजुगेशन इसके बाद है, वो मान लो उससे 1000 टाइम स्मॉलर है ऐसे। ओके, +M के बाद जो आता है वो है +H कौन सा है, इधर है, डी में है, एफ में है, +H -है, यहाँ पे एक है, ये है ना। तो +H स्ट्रॉन्गर किसका होगा, CH3 का होगा, CD3 का वीक होता है, यही है ना। तो क्या आ जाएगा, ये +H वाले ले लो स्टेबलाइज करने वाले, तो बी और डी में सेम, डी और एफ में सेम +H आएगा, बट इसका +I भी तो स्ट्रॉन्गर है, ये डोनेशन ज्यादा ही करेगा, तो डोनेशन से स्टेबिलिटी आएगी ना +I से, तो डी ग्रेटर देन एफ। रीजन क्या था, दोनों +H है, अब +I डिटरमाइन किया, +I स्टेबलाइजिंग होगा, तो डी का +I ज्यादा है देन एफ। इतना क्लियर हुआ। एंड देन एक और है एन है, हाँ इतना क्लियर है क्या सबको। CADFN, देखिए 4 आंसर आए थे इसमें, किसी का कितना तक हुआ है, CADFN, CADF, नहीं किसी का भी वहां तक नहीं गया था। आर्यन ने थोड़ा नहीं, बस आर्यन ने ए और सी रॉन्ग किया है, नहीं तो CDF तो लिखा है इसने।
ये सी के जगह सी ए करते तो ये 4 सी ए डी एफ तक तो आ जाता। डी एफ तो लिखा है तुमने, बट जे पहले लिखा है, सोहम है ना। आदित्य तुमने आंसर दिया सी ए डी एफ एन ई जे एम एल के एच बी, फिर आई जी एस है। ओके ठीक है, लिख दो फिर मैं देखता हूँ आंसर। फर्स्ट स्वानिश ने भी दिया है। हाँ अनुष्का बोलो। ठीक है, अभी रेस्ट ऑफ यू आंसर एक बार अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि यही जीओसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी पे पूरा ऑर्गेनिक डिपेंड करेगा, ये सब याद रहा तो। हाँ अनुष्का बोलो। सर हम प्लस एम के बाद माइनस एम पे नहीं जा सकते? प्लस एम विड्रॉ करने, डोनेट करने वाला, मैंने बोला ना कार्बोकेटाइन बेगर है, उसके पास हाँ इलेक्ट्रॉन नहीं। तो कोई 10 लाख दे दे वो खुश हो जाएगा, 1,000 दे दे तो भी खुश होगा, 1 रुपया दे तो भी खुश होगा। तो हाँ। प्लस एम में 10 लाख डोनेट करने वाला है, प्लस एच 1,000 रुपया डोनेशन वाला है, प्लस आई 1 रुपया देगा। जो डोनेट कर रहे हैं स्टेबल कर रहे हैं, ओके। और विड्रॉ करने वाले स्नैचर हैं। तो बेगर से कोई 1 रुपया लूट के जाए तो थोड़ा दुखी होगा, माइनस आई है वो। माइनस एच बेगर से भी 1,000 रुपये निकाल के लेगी, और माइनस एम हाँ। बेगर 10 लाख रुपए हो गए थे नहीं, मान लो 10 लाख रुपए ले लिए, उससे बोला लोन चुकाते रहो, तो क्या स्टेबल होगा बेगर? नहीं। नहीं, तो माइनस एम और ज्यादा वो लुटेरा है ना, तो अनस्टेबल कर रहा है उसे। माइनस आई तो 1 ही रुपया उठा के गया। माई इंडक्टिव 1 मानो तो हाइपर कंजुगेशन 1000, मेसोमेरिक 10 लाख, ऐसा मान के चलो। 1,000 गुना ये उससे बड़ा है, ये उससे गुना 1,000 गुना बड़ा है, ऐसे मान के चलो तो क्या होगा? प्लस एम के बाद माइनस एम होगा, क्या आप समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो बेगर को अच्छा। याद रहेगा, और डोनेशन करते रहना लाइफ में, अच्छा ही होता है। ओके, सी ए डी एफ एन, देन प्लस आई पे आ जाओ। और कौन है जो स्टेबल कर रहा है? प्लस आई वाले कौन से हैं? यहाँ पे एक प्लस आई, नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया? अच्छा नहीं, तुमने आंसर दिया। ओके, तो प्लस आई स्टेबिलिटी, ये तो क्लोरीन माइनस आई डिस्टेबल करेगा। हाँ यहाँ पे जे के पास प्लस आई है, और ई के पास भी प्लस आई है, बाकी सब माइनस है, माइनस 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 माइनस, सब माइनस है, प्लस वाला एक ही है, दो ही है, ई और जे। तो किसका ज्यादा लेंगे इफेक्ट? प्लस आई का इफेक्ट CMe3 का ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास 3 3 अल्काइल ग्रुप है। बट मैंने बताया था डिस्टेंस और पावर में किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा? डिस्टेंस का। हाँ, जो क्लोजर वो ज्यादा स्टेबल करेगा, जो दूर पड़ गया वो बहुत वीक पड़ जाता है, भले कितना भी स्ट्रांग हो। हाँ तो राइट, ई देन जे ना, तब ये हो जाएगा इट इज ई ग्रेटर देन जे, दोनों प्लस आई है। अब आ गया न्यूट्रल, कहीं पे है तो वो पहले ले लो, न्यूट्रल न्यूट्रल कहीं पे लिखा है मैंने, न्यूट्रल दिया ही नहीं तो छोड़ दो, न्यूट्रल वाला सिर्फ बेंजाइल कार्बोकेटायन आ जाता। अब डिस्टेबलाइजिंग माइनस आई वाले, जो थोड़े बहुत डिस्टेबल कर रहे हैं, माइनस आई किसमें अभी? माइनस आई यहाँ पर है, और एच में है, और पूरा के एल एम, है ना। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई, जो वीक माइनस आई होगा ज्यादा स्टेबल हो गया, जो थोड़ा बहुत उठा के ले गया। सबसे वीक माइनस आई कौन सा होगा? जो पैरा पोजिशन पे डिस्टेंस वाइज, तो पैरा पोजिशन पे कौन कौन सा है? बी और ई तब मेटा पोजिशन पे है ना, के और एल, के है, एल है, और एम है। क्या लग रहा है? हाँ, तो सबसे वीक माइनस आई एम का पड़ेगा ना, वो दूर पड़ गया है, डिस्टेंस दूर है। अब मेटा पोजिशन वाले पे आ जाओ। ऑर्थो वाले तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेंगे, तो के सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा क्योंकि वो क्लोज है, तो इसका माइनस आई बहुत ज्यादा होगा ऐसे, है ना। तो ई एच एल में पूछो, बी में, ये सब मेटा पोजिशन। बी एच, तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा था याद करो? NO2 का माइनस आई ग्रेटर था, उसके बाद तो माइनस आई का ऑर्डर बताया था, NO2 SO3H इस तरह से था ना।
साइनाइड था, एल्डिहाइड था, एसिड था, हैलोजेंस थे, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन ना। NO2 पहले आता है। हाँ, NO2 Cl देन OCH3। गुड, याद आ रही है। अब बताओ कि NO2 तो ज्यादा विड्रॉ करके ले गया था, अनस्टेबल करेगा ना, तो माइनस आई जो वीक होगा वो कम डिस्टेबल करेगा। तो माइनस आई वीक कौन सा ले लें हम लोग? बी है ना, बी वीक माइनस आई, देन OCH3 थोड़ा बहुत लेके गया, फुल करके ले गया, और Cl उसके बाद वो लेके जाएगा L, देन NO2 और ज्यादा लेके गया। यही तीन माइनस माइनस आई थे ना। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई तो जब वो ऑर्थो पे हो गया, तब तो वो डिस्टेंस मैटर कर रहा है कि ये इतने ग्रुप कौन से हो गए, माइनस आई। माइनस आई के बाद और कुछ बचा क्या? ये सब हो गए। क्लोरीन तीनों हो ही गया, N हो ही गया, J हो गया था, NO2 सारे हो गए ना। माइनस M बचा हुआ है, ओके। हाँ, तो G, हाँ, माइनस M में बताओ। आदित्य वगैरह तुम लोग इतना लेट आए कि बहुत सारी चीजें मिस कर गए। आदित्य, शार्दुल, शार्दुल तुम भी लेट हो, आदित्य भी। GI, मतलब ये दोनों ज्यादा डिस्टेबल करेंगे, बट G वाला और ज्यादा डिस्टेबल करेगा क्योंकि वो क्लोज है। तो माइनस M से भी डिस्टेबल किया, वो तो इक्वल पड़ गया G और I का, बट माइनस आई भी इसका इफेक्टिव ज्यादा पड़ गया। क्या हुआ, ग्रेटर देन I पहले, देन G। मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल भी किसी ने सही गेस किया है क्या? देख, G, स्ट्रॉनिस, CADFN EJMKL PHIG, PHIG थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, मगर ठीक है। क्लियर है ना सबका भी ये? सबका क्लियर हुआ? हाइपर कंजुगेशन का यूज कैसे करना है, क्या करना है, यही सब क्वेश्चन होंगे। अब कार्बो का टाइम का जगह एसिडिक क्वेश्चन पूछ लेगा, बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा, यही तो रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी एसिडिक क्वेश्चन। ये मेन पोर्शन है, ये क्लियर है तो ऑर्गेनिक क्लियर है, ये क्लियर नहीं है तो ऑर्गेनिक भूल जाओ। पूरे ऑर्गेनिक में यही सब करना है। सबको क्लियर है? यस लिखो, जरूरी नहीं यस लिखो, नो भी लिख सकते हो। राइट, यस और नो? अरे भाई, इतने लोग यस वाले हैं। आदित्य करेंगे, ये पूरा ऑर्गेनिक ऐसे ही क्वेश्चन से भरा हुआ है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया। अब कार्बन आयन कर देगा, फ्री रेडिकल कर देगा। फॉर हैलाइड्स IMH इज करेक्ट ऑर्डर। हैलोजेंस रहा ना शुभम, हैलोजन रहा ना, तो उसे सिर्फ माइनस आई कंसिडर करो, बाकी भूल जाओ। ओके, ये जब क्लियर हो गया तो आगे पूरा ऑर्गेनिक क्लियर है। देखो, यही GOC का पार्ट है जो टफ लगता है कि अरे कैसे, जबकि कुछ है नहीं ऐसा जितना हुआ बनाया जाता है। GOC एसिडिक स्ट्रेंथ फिर भी रहता है, जैसे जितने जिस बैच में जाता हूँ वो लोग IT में चले जाते हैं, बट GOC उनको लगता है कि बहुत टफ था। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? HA गिव्स आउट H प्लस और A माइनस। के का वैल्यू क्या था, जस्ट रिकॉल कर ले, H प्लस N2A माइनस बाई HA। तो स्ट्रॉन्गर एसिड क्या होगा, के का वैल्यू हाई हो, पीके लोअर हो। हायर द वैल्यू ऑफ के, ये तभी बता चुका था, ओके। हायर तभी, ठीक है, लिख दिया था। हायर द वैल्यू ऑफ के, लोअर द वैल्यू ऑफ पीके, स्ट्रॉन्गर एसिड। ये सब इंडक्टिव में कर चुका हूँ, है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ वहां ये भी बताया था, डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, और कंजुगेट बेस इज नेगेटिवली चार्ज,
तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल स्टेबलाइज, कौन कौन सा, -m -h -i विल स्टेबलाइज, एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल डिस्टेबलाइज। वो कौन कौन सा है, +i +h +m, ये सब डिस्टेबलाइज करेंगे ना। जीओसी के पार्ट में क्या आएगा, ओनली जीओसी। देखो तुम लोग के टेस्ट में केवल जीओसी है, एस ब्लॉक नहीं है, आइसोमेरिज्म नहीं है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वगैरह जो दिया हुआ, तो सिर्फ जीओसी आएगा। जीओसी के लास्ट में जो रिएक्शन मैकेनिज्म लिखा हुआ है एक पेज में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, वो पूरा 1 महीना चलता है। सब्स्टिट्यूशन में टाइम जाएगा, एडिशन में, एलिमिनेशन में पूरे 1 महीने का कोर्स हो। वो नहीं पूछेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वो पूछेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब। अभी ये चेंज हो गया है इस बार सिलेबस, फॉर द ऑल द फेजेस विल बी सेम एंड दैट विल बी जीओसी ओनली। सिलेबस इज अप टू जीओसी ओनली, नो एस ब्लॉक और नो अदर चैप्टर्स। और एस जीओसी कहाँ तक आ गया, ये नहीं कि चैप्टर देख के भी कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोग को कि आइसोमेरिज्म भी है क्या उसमें दिया हुआ है, वो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट नहीं, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, ये सब बिल्कुल नहीं, सिर्फ जीओसी। जीओसी में क्या क्या आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये 5 मेजर टॉपिक है। इसके अलावा छोटे मोटे टॉपिक, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और इंथैल्पी ऑफ कंबशन वगैरह, छोटे छोटे 2-4 टॉपिक। बट ये मेन मेजर टॉपिक है, वो सब तो एक सेशन में हो जाता है, ये 5 मेजर टॉपिक है जिसमें टाइम जाता है। हाँ, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता दी, तो अभी और बताना है। ओके, हाँ तो ये बता दिया, -m +m, तो ये इसमें स्टेबलाइजिंग कौन सा होगा, -m सबसे ज्यादा भी ड्रॉ करके जाएगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, देन -s, देन -i ना, ये स्टेबलाइज करेंगे, +i +h +m डी स्टेबल करेंगे। ये क्लियर हुआ ना, निगेटिव चार्ज है तो उसे स्टेबल करने वाला कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये सब है, स्टेबल कर जाएंगे। और ये डोनेशन वाले हैं तो इसे डी स्टेबल करेंगे, यही ऑर्डर होगा ना जो भी कार्बोकेटाइन में बताया था। कार्बोकेटाइन में उल्टा था, कार्बेनाइन का भी यही होगा, कार्बेनाइन को स्टेबल कौन सा करेगा, -m सबसे ज्यादा, माइनस चार्ज को माइनस इफेक्ट स्टेबल करेंगे। तो कंजुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज है तो सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसे स्टेबल करते हैं, इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप डिस्टेबल करेंगे। ओके, एसिड कब होगा, एसिडिक नेचर कम्स when H is attached to sulfur, oxygen, nitrogen, halogen, triple bond C, कुछ ऐसा हो जाए तो, राइट, ट्रिपल बॉन्ड सी। क्यों ऐसा, ये सबसे क्यों स्टेबल होगा, क्यों एसिडिक होता देखते हैं। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें हम लोग, अभी तक जो पढ़ा था CH4, उससे ज्यादा NH3, देन H2O, देन HF, इसका रीजन क्या था, कंजुगेट बेस देखो, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इंक्रीजेस, ये मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया था। क्यों इंक्रीज करेगा, सेकेंड पीरियड में कोई भी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब HF के बाद क्या आ जाएगा, HCl, HBr, HI, एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ते जाएगा, राइट। तो HF, HCl, HBr, HI, ये जस्ट रिकॉल करा दे रहा हूँ, पीरियड वाइज क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, से ये 2-3 बार हो चुका हम लोग का, है ना।
बट अल्टीमेटली जब लर्न हो जाए, रीजन कंजुगेट बेस लोगे एफ माइनस सी एल माइनस पी आर माइनस आई माइनस, एफ माइनस साइज फैक्टर होगा। कभी भी ग्रुप की प्रॉपर्टी साइज फैक्टर पे, फ्लोरीन छोटा है, आयोडीन बड़ा है, ये लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके साथ H प्लस कंबाइन करके वापस नहीं जाएगा, मोर स्टेबल। ये हाई चार्ज डेंसिटी, ये लेस स्टेबल। क्यों? यहाँ पे जब एच एफ ब्रेक होगा H प्लस और F माइनस में, तो इतना हाई चार्ज डेंसिटी है कि वापस इससे कंबाइन करके HF बन जाएगा। तो ब्रेक ही कहाँ हो रहा है वो? तो ये चार्ज डेंसिटी पे बताते हैं। इन द पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, इन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज इंक्रीजेस। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हम लोग के लिए हो गया SCH4 वीक पड़ गया, मिथेन एसिड ग्रुप में सुना ही नहीं तुमने, और HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पड़ जाएगा। ये इतना पार्ट जो बॉन्डिंग में क्या था। अब इससे आगे करना है हम लोग को कि कौन सा होगा, इसके अंदर में कैसे कैसे करेंगे, राइट? देखो ओके, CH4 NH3 RC triple bond CH, then ROH, then H2O, then PHOH, then H2CO3, then RCOH, then HF, HCl, HBrHF. Acidic strength is as either increases. Acidic strength increases. Region stability of conjugate base. CH3 माइनस लेस स्टेबल होगा, उससे ज्यादा नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। RCC ट्रिपल बॉन्ड ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये sp होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 होता है। RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इससे भी ज्यादा स्टेबल हो गया। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हुआ तो और ज्यादा स्टेबल है, बट यहाँ पे प्लस आई आ रहा है, थोड़ा डिस्टेबल होगा। फिर भी ऑक्सीजन का सीरीज एक साथ चलेगा। वो H माइनस आ गया, देन PHO माइनस हो गया, ये ज्यादा स्टेबल हो गया बाई रेजोनेंस, स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस था। देन इससे ज्यादा स्टेबल H2CO3 से हटा दो, ये क्या आ जाएगा OCOH ऐसे, O माइनस COH। तो ये कौन सा ग्रुप है? एक माइनस M ग्रुप है ना, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके ले जाएगा, राइट? बट इसमें एक क्रॉस कंजुगेशन भी है, इससे ज्यादा क्या होगा? RCO माइनस। एल्डिहाइड तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्गर माइनस M। ये माइनस M थोड़ा वीक था, क्यों? क्रॉस कंजुगेशन, OH इंटरनल कंपनसेशन दे रहा है, तो CO को उतना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नहीं, तो थोड़ा बहुत खींचता है वो, बट यहाँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग लेके गया ना वो। देन F माइनस। तो ये जो मैंने लिखा है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जस्ट गो थ्रू दिस और बताओ कि क्या डाउट आ रहा है।
ओके, अब बताओ, देखो क्या क्या है, 7 आंसर्स। हम्म अभी के टेस्ट में न्यूक्लियर फ्यूल्स एंड ऑल विल बी देयर। हाँ, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पूरा चैप्टर है वो देख। वी नीड टू लर्न दिस, इसको एकदम अच्छे से लर्न करना। ओके, एक एक करके फिर से डिटेल में देख लेते हैं। ये एक जगह मैंने लिख दिया। अब पूछा जाए कि उस समय पूछा था मैंने, अल्कोहल एंड वाटर व्हिच वन इज मोर एसिडिक? एसिडिक ऑर्डर वाटर, है ना? वही मैंने बोला था, किसी भी ड्रिंकर से पूछोगे तो बोलेगा यार अल्कोहल बहुत बड़ा एसिड एसिड है, उससे ज्यादा एसिड तो हम लोग पीते हैं वाटर। वो मानेगा नहीं कि अल्कोहल एसिडिक नहीं है। एक्सेप्शन इज CS3, वाटर से ज्यादा एसिडिक पड़ जाता है। इसके बारे में डिटेल कहीं मिलता नहीं है वैसे। ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर है ना, और ये प्लस साइज से डीस्टेबलाइज होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऐसे होगा ना। तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक, ROH2O फिनॉल ऐसे हुआ ना। एसिडिक स्ट्रेंथ। अब फिनॉल और इसमें ज्यादा एसिडिक कौन सा है, फिनॉल और एसिड में? RCOH इज मोर एसिडिक। इसका रीजन स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। वो पूछता है कि क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें तो O- का चार्ज बहुत ज्यादा डिलोकलाइज होगा, है ना। 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और RCO-, इसमें 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 5 होना चाहिए था, बट इट इज टू फाउंड 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। रीजन, ये नॉन इक्विवेलेंट है और ये दो इक्विवेलेंट। क्लियर? देखो इसे जस्ट। बताओ, ये सब क्लियर है ना, कैसे कैसे हुआ? अब मैंने बताया H2CO3
और RCOH, ये ज्यादा एसिडिक है। क्यों? इसका कंजुगेट बेस लोगे H2CH3 का तो O माइनस COH है और इसका O माइनस COR है, तो ये स्ट्रॉन्ग माइनस है, ज्यादा स्टेबल करेगा ना। और COH क्या है? वीक माइनस है ना, एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग है और वीक माइनस है। ये रीजन था। हाँ, इतने में कोई डाउट है वो बताओ। Then why is phenol greater than acetic acid? No, opposite is सिद्धि। एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड बोलते हो, फिनॉल को तो एसिड बोलते भी नहीं, तो समझो ना, एसिड ज्यादा एसिडिक है। फिनॉल इज लेस एसिडिक, उसका पीएच 9-10 होगा, है ना। और एसिटिक एसिड का याद करो, के वैल्यू कितना ही था, 1.8 इंटू 10⁻⁵। पीके कितना निकालते थे हम लोग? पीएच 2.873 ऐसे आता था ना। और इसका के वैल्यू 10⁻⁹ 10⁻10 ऐसे, बहुत वीक एसिड है। राइट, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लियर है। आगे करें हम लोग इससे। तो टेस्ट ऑफ एसिडिक, जैसे टेस्ट ऑफ RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको टेस्ट करने वाले कौन कौन से होंगे? तो देखिए हम लोग कौन कौन सा था, CH4NH3, उसके बाद RC ट्रिपल बॉन्ड C, देन H, देन ROH, देन H2O, देन PHOH, यही हो गया ना एसिडिक एसिड। कंजुगेट बेस CH3 माइनस, कंजुगेट बेस स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, CH3 माइनस, NH2 माइनस, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, RO माइनस, OH माइनस, PHO माइनस, स्टेबिलिटी इधर बढ़ जाएगी, राइट। तो कभी भी तुम लोग जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CS ले रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सोचना, पूरे ऑर्गेनिक में काम करेगा, चैप्टर वाइज हर जगह आते रहेगा ये। RC ट्रिपल बॉन्ड CS ले लो, तो क्या NaOH इसके लिए बेस होगा क्या? NaOH को ब्रेकिंग मान लें हम लोग, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा H2O, तो ये तो न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसकी छोड़ दो। जो नेगेटिव चार्ज है वो देखें, Na प्लस का रोल नहीं होता है, वो तो स्टेबल है। OH माइनस और ये माइनस, ये दोनों में क्या हो गया, कौन सा ज्यादा स्टेबल? OH माइनस की स्टेबिलिटी ग्रेटर है ना, हाँ, मोर स्टेबल। और ये क्या है, लेस स्टेबल। तो फिजिबल लग रहा है क्या, तो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की हो जाए वो? हाँ, फिजिबल नहीं लग रहा है ना, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की हो जाए, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत आया हुआ है IIT में कि वन अल्काइन, ये क्या है, वन अल्काइन एक एसिड है, इसका टेस्ट कौन सा देगा? क्या NaOH इसका टेस्ट देगा? नहीं, इसका टेस्ट NaOH नहीं देगा। तो कौन कौन से बेस होंगे जो टेस्ट देंगे, थोड़ा सोचो। आई डिड नॉट नो व्हाई OH माइनस इज मोर स्टेबल।
कंजुगेट बेसेस आर मोर स्टेबल, ये तो बताया। CH4 से ज्यादा एसिडिक NH3 होता है, देन NaOH वाटर, देन HF, ऐसे आता है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ मीथेन से ज्यादा NH3 का, देन वाटर, ऐसे है ना। हाँ, तो कंजुगेट बेसिस का ज्यादा स्टेबल है, तभी टेस्ट हुआ ज्यादा एसिडिक है ना। देन NH2 माइनस, तो NH2 माइनस लेस स्टेबल है, मतलब ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बेसिक क्वेश्चन पे इधर आएगा ना, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस तो हम लोग के लिए R माइनस पड़ा, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा R माइनस है ना। क्लियर हो गया। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि तुम खुद से एक बार सोच लो तो सब हो जाएगा। तो जो RCC माइनस से ज्यादा अनस्टेबल वही काम करेगा, मतलब NaOH इसके लिए बेस नहीं है। IIT का रिपीटेड क्वेश्चन मतलब सब बार बार भूलते हैं, तो IIT भी बार बार पूछ लेता है। NH2 माइनस ले लो तो क्या बन जाएगा, RCC माइनस, और ये हो गया NH3। तो ये तो दो मॉलिक्यूल उसको छोड़ दो, जो नेगेटिव चार्ज उसको देखो, तो NH2 माइनस लेस स्टेबल है। तो रिएक्शन क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल क्यों जाना चाहिए, तो लेस स्टेबल से ये RC माइनस गया तो ये मोर स्टेबल क्यों हो गया। यही है ना। हम्म, ये मोर स्टेबल क्यों हो गया, तो ये रिएक्शन होगा। इसके मतलब ये कैंसिल हो गया, NH2 लो, सोडियम अमाइड या सोडामाइड ले सकते हो ना, सोडामाइड या सोडियम अमाइड। ये इसके लिए बेस होगा। और कौन सा बेस हो सकता है इसके लिए, आर माइनस, MgX प्लस, ऐसे ले लो, RLI, RNA, है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, दीज ऑल आर कॉल्ड, हाँ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, MgX प्लस, ये तो बस एक बॉन्ड है और कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे R डैश ले लेते, तो R डैश H बनाना। ये जो अभी बताया मैंने सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। अल्काइन का टेस्ट कौन कौन से देगा, ये दो रिएक्शन, NaNH2 और R माइनस। तो जो एसिड है उससे पहले वाले कंजुगेट बेस,
उसके कंजुगेट बेस से स्ट्रॉन्गर बेस जो होंगे वो ये टेस्ट देते हैं। क्लियर? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो और इससे भी ज्यादा अनस्टेबल क्या हो सकता है? H माइनस भी तो हो सकता है ना। H माइनस, और H माइनस की जगह केवल एक इलेक्ट्रॉन ही ले लो, ये समय इलेक्ट्रॉन ही तो है ना, तो इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल ले लो तो भी काम करेगा। मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसके लिए NH भी काम करेगा, ये भी तो हाईली अनस्टेबल है ना। यदि H माइनस स्टेबल होता तो H2 गैस होना चाहिए था। H2 का कंजुगेट बेस क्या है? H2 का कंजुगेट बेस H माइनस, नॉट एसिडिक। H2 तो एसिडिक नहीं है ना, H मतलब हाईली अनस्टेबल वाला है। H माइनस स्टेबल रहता है तो मिलता है नेचर, बट मिलता ही नहीं है, हम लोग बनाते हैं उसे। सोडियम के साथ हाइड्रोजन दे दोगे तो सोडियम ही इलेक्ट्रॉन देके NH बनेगा ना, बट कहीं से भी इसको H प्लस मिला, मॉइस्चर भी मिला, तो H प्लस लेके H2 बाहर। H माइनस तुरंत H प्लस कैप्चर करने की टेंडेंसी रहता है किसी से भी, तो इसको एलिमिनेट करके H2 बाहर। और एक मेटल ले लो तो उसकी तो बात ही अलग, कोई भी मेटल होगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? H प्लस से कंबाइन करेगा, तो क्या बन जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई, और वो हाइड्रोजन एटम रहेगा भी नहीं, नेसेंट हाइड्रोजन है ना, तुरंत आपस में कंबाइन करके H2 गैस बाहर, तो हाफ H2 गैस बाहर। ऐसा नहीं। हाँ, देखा NaNH2 इज सोडा अमाइड, नहीं नहीं सोडा माइड है वो, NH2 माइनस को अमाइड बोलते हैं। ऑर्गेनिक अमाइड अलग है, ये अलग है। ऑर्गेनिक अमाइड CONH2 है, और ये NH2 माइनस है। अनुष्का बोलो। हाँ बताओ। सर इसका मतलब कि RCCH को अगर वीक बेस से रिएक्ट करे तो ही वो मोर स्टेबल होगा। जो अनस्टेबल बेस है उससे रिएक्ट करो कि वो थोड़ा स्टेबल हो जाए। अनस्टेबल बेस क्या है? लेफ्ट हैंड साइड वाले CH3 माइनस NH2 माइनस ये सब। ओके। कहते हैं अल्कोहल से देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाए। हाँ तो R, ये तो बताया मैंने एसिडिकेशन कैसे बताया, CH4 NH3 RC ट्रिपल बॉन्ड CH। और ये चैप्टर वाइज है, एल्केन एल्कीन एल्काइन पहले पढ़ोगे, फिर अल्कोहल पढ़ोगे, फिर एसिड पढ़ेंगे, है ना। अल्कोहल देन फिनॉल, फिनॉल ऐसे, देन H2CO3। अब बताओ फिनॉल का टेस्ट कौन सा देगा? टेस्ट ऑफ फिनॉल, फिनॉल के लिए क्या इसका कंजुगेट HCO3 माइनस मतलब NaCO3, ये टेस्ट देगा क्या? नहीं। ये आएगा, ये IIT में कई बार आया हुआ। क्या फिनॉल NaCO3 का टेस्ट देता है? नहीं, ये तो ज्यादा स्टेबल है ना HCO3 माइनस। तो ये ऐसा क्यों होगा कि इससे रिएक्ट करके लेस स्टेबल बन जाए, फिनोक्साइड आयन और H2CO3। ऐसा हो सकता है क्या? H2CO3 मतलब H2O प्लस CO2। ऐसे किसी बाइकार्बोनेट कार्बोनेट पे एसिड डालोगे ना तो CO2 गैस रिलीज होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लो, और उस पर जैसे ही तुम H प्लस डालोगे तो CO2 रिलीज होगा तुम्हारा। ताजमहल में कोरोजन इसीलिए आ रहा था, आसपास इंडस्ट्री से एसिडिक गैसेस बाहर आ रही थी, एसिड रेन हो रहा था। एसिड क्या कहता है? कार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 गैस बाहर, ऐसा हो रहा था।
ओके, तो ये टेस्ट नहीं हो सकता था, प्रोसेस इज नॉट फिजिबल, तो इसको कट करेंगे, फिनॉल इसका टेस्ट नहीं देगा, तो NH CO3 टेस्ट DOC में आएगा ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाले बेसिस तो NaOH, ये टेस्ट देगा ना, फिर फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा और H2O। RONA, ये भी टेस्ट देगा ना। हाँ, उससे पहले RC ट्रिपल बॉन्ड CN, ये सब टेस्ट देंगे, सब आके H+ लेके एलिमिनेट करके बाहर, और NaNH2, ये भी क्या करेगा, यहाँ से NH3 H+ लेके बाहर, और ये RLI ले लो या RMGX ले लो, R- भी इससे एलिमिनेट करके ले गया RH, और कौन सा बच गया, NH ले लो और सोडियम ले लो। ये दो तो रहेगा ही, Na+H- अलग से इस लिस्ट में नहीं है, बट H- तो तुरंत H+ कहीं से भी लेके बाहर, H2, और ये क्या हो जाएगा, PHONA ना, इसमें भी वही होगा, PHONA प्लस हाफ H2। देख लो, ये रिएक्शन का टेबल क्लियर होना चाहिए कैसे होगा। हाँ अनुष्का बोलो, बताओ। सर वो NaCO3 कैसे रिएक्ट नहीं करेगा, वो नहीं समझ में आया। NaCO3 स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है कि वीक बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस CH3- है ना, हाँ। और उसके बाद उससे वीक कौन सा है, बेसिक क्वेश्चन बताया था ना अभी। बेसिक क्वेश्चन किधर होगा, CH3- सबसे स्ट्रॉन्ग बेस पड़ गया, ये सबसे H+ लेके आएगा। क्यों, CH4, यदि CH3- स्टेबल होता तो CH4 एसिडिक होना चाहिए, बट कभी सुना है कि मीथेन एसिडिक है, नहीं नहीं। है। हाँ। इसका मतलब CH3- से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, उससे थोड़ा वीक कौन सा है, NH2-। हाँ। तो स्ट्रॉन्ग बेस ही लेंगे ना, तो ये सब अल्काइन के टेस्ट लेंगे, और RC ट्रिपल बॉन्ड C-, ये अल्कोहल का टेस्ट लेना हो तो इसका टेस्ट ये सब देंगे, टेस्ट ऑफ अल्कोहल, यही होगा ना। ओके। हाँ। इसके बाद वाले वीक बेस है, वो काम नहीं करेंगे, हर तो एसिड मतलब जो के। लेस स्टेबल है उन्हें चूज करना होगा। हाँ, जो लेस स्टेबल है वही मोर स्टेबल होने के लिए H+ लेके जाएंगे। क्लियर। यस सर, थैंक यू सर। हाँ वानी बोलो। सर मुझे वो लेफ्ट हाफ वाला वो RMGX NaH और Na वाला वो उससे वाला समझ नहीं आया। RMGX क्या हो गया, ये R- है, CH3-, ये तो H+ किसी से भी लेकर जाए, अमोनिया दे दो तो उससे H+ ले ले, इससे H+ ले ले, सबसे H+ ले सकता है ना। तो R-, CH3- से R- था, R- क्या करेगा, फिनॉल से H+ लेके गया तो क्या बन जाएगा, ये R- MgX+ है ना, तो ये H+ लेके जाए तो क्या बन जाएगा, RH ना। NH में क्या हो गया, H- था हाईली अनस्टेबल, ये दो हाईली अनस्टेबल हो गए, तो H- भी H+ लेके गया फिनॉल का, तो हाइड्रोजन गैस बाहर, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये दोनों का प्रोसेस मैंने यहाँ पे बताया, NH का और Na का। देखो बस यहाँ पे ये ना हो क्या फिनॉल है और क्या है, बात तो वही है ना, फिनॉल इधर लेके गया, और यहाँ पे भी क्या था, फिनॉल था, ये लेके गया। ओके सर, थैंक यू सर। क्लियर। हाँ सर। ओके, तो ये टेस्ट वाला कर दिया फिनॉल का।
कौन किसके टेस्ट देंगे? जो उससे पहले वाले कंजुगेट बेस से उसी का टेस्ट करोगे, राइट? नाउ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो करेंगे। तो फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो फर्स्ट वो क्या होगा, लिख भी देता हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड था? स्टेबिलिटी ऑफ, फिर से लिखता हूँ, कंजुगेट बेस है ना। और कंजुगेट बेस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो सबसे रेस्टेबल क्या करेगा? -m, देन -s, देन -i स्टेबल करेंगे, और ये तीन डीस्टेबल करेंगे, तो उससे वीकली एसिडिक बनते जाएगा। तो पहला फर्स्ट का ए फिनॉल, बी NO2, सी NH2, डी CH3। हाँ अब बताओ। ऑर्डर ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर, आईटी में हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछते हैं। फिनॉल, CH3, CH3, अच्छे से अटेम्प्ट करो, मैं बताऊंगा तो फिर तो सब क्लियर होगा ही। टेक योर टाइम, 5 मिनट टाइम दो, बट सोचो। पहले तो यही नहीं याद आ रहा होगा कौन सा -m, कौन सा +m, कौन सा क्या, बट थोड़ा रेफर कर सकते हो, रेफर करके उसे सोच के बताओ। इन सब के आंसर करो।
ओके, अटेम्प्टेड एंड डन। ओके, ठीक है, सबने सोच लिया ना आंसर। माइनस एम प्लस एम, इसमें भी डाउट आ रहा होगा, इसमें लोन पेयर है, इसमें डबल बॉन्ड है, जिसमें डबल बॉन्ड है माइनस एम, जिसमें लोन पेयर है प्लस एम, और अल्काइल ग्रुप प्लस एच होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन सा करेगा? माइनस एम, मतलब बी, बी सी ए डी बोल रहे हो तुम लोग, बी नहीं, सी नहीं, माइनस एम के बाद क्या होगा स्टेबल करने वाला? माइनस ग्रुप और कोई है क्या जो विड्रॉ कर रहा हो? नहीं, और कोई ग्रुप नहीं है, तो न्यूट्रल ले लो। देन सी और डी में सोचो, पी ए डी सी है, हाँ सी एस थ्री थोड़ा सा डोनेट करेगा, बट ये तो ज्यादा ही डोनेट करके गया ना, प्लस एच पहले आता है देन प्लस एम, बी ए डी सी, हाँ। हाँ सेकंड का बताओ, अभी लिखो सेकंड क्या लिखा है तुमने? सेकंड फिर से लिखो तब दिखेगा, बहुत सारे आंसर है। एडीसीबी, एडीसीबी, एसीडीबी, हाँ तो सोनिस का राइट है, एसीडीबी। क्यों हुआ एसीडीबी? ये हो गया प्लस एच, ये प्लस आई, ये प्लस एच, ए पहले आएगा, देन सी, सी में क्या है प्लस आई है ना, डी और बी में डी ग्रेटर देन बी, सेम प्लस एच, बट प्लस आई ऑफ बी इज ग्रेटर, प्लस आई ऑफ बी इज ग्रेटर ना, तो बी ज्यादा ही डिस्टेबल करेगा, प्लस एच से तो डिस्टेबल कर ही रहा था, प्लस आई भी उसका बहुत स्ट्रांग है और वो डिस्टेबलाइजिंग है। ओके, थर्ड का सी बी है, हाँ तो ये सब प्लस आई है थर्ड में, यही है ना, ये वीक प्लस आई और ये स्ट्रांग, हाँ। तो क्या आंसर हुआ? ए बी सी, ए बी सी, सी बी ए बी सी, हाँ ए बी सी है, सब डिस्टेबल कर रहे हैं, राइट, बट थोड़ा बहुत डिस्टेबल कौन सा करेगा? जो थोड़ा सा पुश कर रहा है ना। तो इसमें भी डोनेशन सबसे कम कौन सा रहेगा? सी एस थ्री, ये तो डिस्टेबल कर रहा है ना, जितना कम डोनेशन करे उतना अच्छा। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन बी देन सी, ये प्लस आई डिस्टेबलाइजिंग है ना, तो ये जितना वीक रहे उतना स्टेबल देन स्ट्रॉन्ग, और यहाँ भी ये डिस्टेबल ही तो कर रहा है ना, जो वीक प्लस में कुछ ज्यादा स्टेबल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग, और यहाँ उल्टा होगा, माइनस एम विड्रॉ करता है, स्ट्रॉन्ग माइनस एम ज्यादा स्टेबल करेगा देन वीक, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग माइनस आई ज्यादा स्टेबल करेगा देन वीक, ये स्टेबलाइजिंग है, जो विड्रॉ करके ले जा रहा था, जितना विड्रॉ करे उतना अच्छा ना, और ये लास्ट वाले डिस्टेबलाइजिंग है, डोनेट करके डिस्टेबल कर रहे हैं, जिसका डोनेशन कम है उतना अच्छा। हाँ तो थर्ड में सीबीए होगा, यस ये सब डोनेशन वाले हो गए, प्लस एच, प्लस एच, बट ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग प्लस एच, ये अनस्टेबल पड़ गया, और ये वीक प्लस एच, राइट, तो ये सीबीए हो गया ना, मतलब ये लास्ट वाला कब डोनेट किया था, प्लस एच में भी तो वही होगा ना, सेम पार्ट, वीक ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग, ये सबके लिए एक काम करो, ऐसे लिखो, एक ही कॉलम बना देता हूँ, वीक ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग का, वीक ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन वीक, तो सीबीए। अब सोच लो, एकदम मेन पार्ट में चल रहे हम लोग ऑर्गेनिक के, किसी को डाउट है कुछ इसमें? देख लो।
बोलो आदित्य। हेलो आदित्य बोलो। सर, मुझे लास्ट वाले एग्जांपल में डाउट है। उसमें हम लोग ने उसका प्लस आई इफेक्ट क्यों नहीं कंसिडर किया? और प्लस एच इज ग्रेटर देन प्लस आई। जब मेसोमेरिक हो तो हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव भूल जाओ, हाइपर कंजुगेशन हो तो इंडक्टिव भूल जाओ। हम्म, तो जब पैरा पोजिशन ऑर्थो पे रहता है तो हाइपर कंजुगेशन होता है ना, हाँ। तो वहां पे केवल ओके। हाइपर कंजुगेशन कंसिडर करो। अब दोनों हाइपर कंजुगेशन सेम पड़ जाए तो इंडक्टिव से डिफरेंशिएट करेंगे, हम्म, और मेटा पोजिशन पे हो तो केवल इंडक्टिव कंसिडर होता है। हाँ। ओके सर। हाँ हाँ शुभम बोलो। सर मुझे भी सेम डाउट था ओके अभी क्लियर हो गया ना? सर, पर ऊपर ऑर्डर में तो प्लस आई ग्रेटर देन प्लस एच लिखा है। हाँ तो प्लस आई डीस्टेबलाइज है ना। हाँ अभी मैंने बताया था कि O माइनस है, उसमें निगेटिव चार्ज है इसलिए अनस्टेबल है। हाँ कोई भी H प्लस आके अटैक कर जाएगा। तो O माइनस को स्टेबल करे तो कैसे स्टेबल करेगा? उसका इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए अपने, हाँ स्टेबल कर देगा ना। वही मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है और रास्ते में बहुत सारे चोर डकैत है जो तुमसे पैसे ले सकते हैं, तो तुम अनस्टेबल हो कि अरे यार 1 करोड़ पड़ा हुआ है। और जैसे ही जाओगे कोई तुम्हारा फ्रेंड आके अपना भी 1 करोड़ दे जाए कि ये भी रख लो पहुंचा दो घर, तो तुम रिस्क लोगे, तुम तो और अनस्टेबल होगे ना। हाँ इलेक्ट्रॉन लीनिंग जितने बड़े होंगे, जो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, जो जितना ज्यादा तुमको दे जाएगा उतना अनस्टेबल कर रहा है कर रहा है ना। हाँ वो उसी तरह वो माइनस पे प्लस आई प्लस एच प्लस एम सब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, डोनेट करके उसे अनस्टेबल बना रहे हैं। कोई भी एच प्लस आके अटैक कर जाएगा उस पर। तो प्लस आई कम डोनेट करेगा तो कम अनस्टेबल किया, अब प्लस एम ज्यादा डोनेट कर रहा है तो ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। और उसमें भी वीक प्लस आई है, स्ट्रॉन्ग प्लस आई। 1 लाख है, कोई तुम्हें जाके 1 करोड़ था 1 लाख दे गया तो तुम्हें अनस्टेबल ही कर गया। कोई 2 लाख दे गया तो और अनस्टेबल कर गया। कोई 3 लाख दे गया और अनस्टेबल कर गया। तो वीक वाले ज्यादा स्टेबल कर रहे हैं, वीक वाले ज्यादा स्टेबल कर रहे हैं देन स्ट्रॉन्ग। स्टेबल मतलब डी स्टेबल के टर्म में सोच सकते हो। ये क्लियर हुआ? हाँ हाँ सोच लो शुभम, नहीं तो फिर से पूछ लो कुछ। इसे क्लियर हो गया, थैंक यू सर। क्लियर ओके। हाँ नेक्स्ट में करें हम लोग, तो ये पार्ट कर दिया CS3 के साथ। पता नहीं कितना क्वेश्चन था, 4 नंबर लिख देता हूँ, शायद क्वेश्चन नंबर 4। OH के साथ CH3, OH के साथ C2H5, OH के साथ CH, CH3 twice with the OH CME3। क्या होगा इसका ऑर्डर? अल्टीमेटली नोट्स को ये सब इतने बार देखना है कि लर्न हो गया कि कैसे करना है। बार बार कॉपी पेन पे लेके फिर से ये सब एग्जांपल खुद से लिख के करोगे, उसका आंसर बिना देखे हुए, तब तुम मालूम चलेगा। केवल देखते रहोगे तो नहीं होगा, खुद से लिखना पड़ेगा। सारे एग्जांपल फिर से लिखना जो मैंने दिया, फिर से ट्राई करना, फिर 1-2 पॉइंट पे रॉन्ग होगा, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे सारे करेक्ट होने लगेंगे।
फर्स्ट का ABCD, हाँ अब ये सब प्लस H है, 3 अल्फा CH, ये भी प्लस H है बट इसके पास 2 अल्फा CH होगा, कैसे? CH2 CH3 है ना, ये प्लस H है बट 1 अल्फा CH है, और ये हाइपर कंजुगेशन नहीं इंडक्टिव है। ऑर्डर क्या लिखा तुमने? फोर्थ का, फिफ्थ, सिक्स, हाँ DC भी है ना, राइट। ये सब डिस्टेबलाइजिंग है, तो सबसे कम डिस्टेबलाइज D करेगा, देन C, देन B, देन A, DC भी है, ऐसा होगा ना। और हैलोजन सबको -I ही कंसीडर करो, क्यों? हैलोजन के लिए -I इज ग्रेटर देन S ना, फॉर हैलोजेंस -I इज ग्रेटर देन +M, तो इसको इंडक्टिव ही मान के चलो। तो तीनों स्टेबलाइजिंग है बट B ज्यादा स्टेबल होगा ना। हाँ, A लास्ट चला गया, ये क्लियर है, तो BCD है करेक्ट, BCDA, बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है तुमको ना, ये -I है, तो B स्ट्रॉन्ग -I पड़ा ना, क्लोजर डिस्टेंस है, C को डिस्टेंस ज्यादा दूर पे ऑपरेट करना पड़ेगा। सिक्स ABCD, एक एक्सेप्शन है इसमें, होना चाहिए ABCD, राइट, बट रॉन्ग है। ए में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो जल्दी फ्लोरीन को रिलीज ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे BCD तो ठीक है बट ए जल्दी रिलीज नहीं करेगा, तो कहाँ गया, इसके लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा सजेस्ट ये लास्ट में जाता है, ये एक्सेप्शन है, ये लर्न कर लोगे कि फ्लोरीन रहा ना, तो हाइड्रोजन को कैच करके रखा है, तो हाइड्रोजन को जाने ही नहीं दे रहा है, तो कंजुगेट जाने देगा तब तो कंजुगेट बेस देखे ना, इसलिए वो लेस एसिडिक साइड चला गया। ओके ओके, क्लियर हुआ, नेक्स्ट देखो। ये हर एक क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट एक क्वेश्चन नहीं देना, अब तुम्हारे ऊपर है कि इसको इतना बार रिवाइज करो कि एग्जाम में डायरेक्ट लिख जाओ कि हाँ ये एक्सेप्शन था, मतलब कोई न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, ये सब एग्जांपल बार बार करके लर्न कर जाते। OH के साथ क्लोरीन, OH के साथ फ्लोरीन, ये दोनों में ऑर्थो पे था तो उल्टा था, या तो -I स्ट्रॉन्ग -I ना, हाँ, और ये भी तो ऐसे हो गया, यही हुआ ना, हाँ B ग्रेटर, और ऑर्थो पे था तभी मैंने लिखा कि हुआ क्या वहां पे, OH और F में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, तो वो वीक पड़ गया, तो ये स्ट्रॉन्ग पड़ गया, और पैरा में OHCl एंड OHF, फिर से ये ग्रेटर पड़ जाएगा, कि ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ये वाला पार्ट, क्यों ऐसा होता है, लेना फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन होना चाहिए, बट ओवरऑल तो लेस हो जा रहा है, ऑर्थो पैरा दोनों में, केवल मेटा में ही ज्यादा पड़ रहा है, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तब क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस देखो, तो क्लोरीन कैन वर्क एज -M ऑल्सो, -M वर्क कर सकता है कैसे, जरूरत पड़ने पे वैकेंट D ऑर्बिटल, तो वो ऐसे इस साइड से इधर, ये क्या बना लिया, इसके पास वैकेंट D ऑर्बिटल, तो क्या वर्क कर रहा है, -M, कौन सा बॉन्ड बना लिया, p'-d' बॉन्ड ना, तो स्टेबल कर लिया, और इसका फ्लोरीन का तुम देखोगे तो ये यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज आएगा पैरा पोजीशन पे, तो उसे सिर्फ -I से स्टेबल करेगा, -I ही है ना इसके पास,
और ये -M से स्टेबल कर रहा है, इसलिए पैरा क्लोरोफिनॉल मोर एसिडिक देन पैरा क्लोरोफिनॉल। तो ये भी कई बार आया हुआ है आईआईटी में। तो अल्टीमेटली तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो जीएससी का, तो वहां पे सोच के नहीं कर सकते, तब तो फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन करके आ जाओगे। हाँ ओके, अब OH के साथ फ्लोरीन है ना, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट फिनॉल के बराबर होगा। सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका मतलब इसका ये तो कौन सा ग्रुप है, -I और +M ना, सो -I ऑलमोस्ट इक्वल टू +M। न्यूट्रल ही बिहेव कर रहा है ना, जितना डोनेट नहीं किया उतना विड्रॉ करता है। तो पैरा फ्लोरोफिनॉल से ये नहीं कि बहुत एसिडिक हो गया, इफेक्ट ही नहीं पड़ता, इसका इफेक्टिव +M है, 2p ओवरलैप है, तो इफेक्टिव -I भी है। जितना स्ट्रॉन्ग +M है उतना स्ट्रॉन्ग -I भी है, इसलिए ऐसा हुआ। ओके, नेक्स्ट एक्सेप्शन अगेन ये आएगा ही एग्जाम में, कई बार आया हुआ आईआईटी में। हम्म, क्या लग रहा है अभी? BDC है, यस, -M -I -M। अब तो तुरंत आंसर कर देते हैं, BDC है। हाँ, ऐसे ही देखा और माइंड में इमेजिनेशन करके बोल देते हैं। BD ये क्या होगा, सेम -M, मतलब ये लोग रिवाइज कर रहे हैं, जो तुरंत आंसर कर रहे हैं मतलब रिवीजन अच्छा है। -I of B इज ग्रेटर देन -I of B, बट एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, यहाँ एक्सेप्शन है इसीलिए पूछता है ना, ऑर्गेनिक मतलब सारे एक्सेप्शन पूछे जाएंगे। BBC है, बी और डी का पोजीशन चेंज हो जाता है, क्योंकि बी में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, वो हाइड्रोजन को जाने ही नहीं देगा वो। जाने दे तब तो देना, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस पूछे तो सही है, जो तुमने लिखा वही होगा, है ना, क्लियर। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस पूछा जाए तो, बट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया इसका,
DBCA है ना, BD की जगह DB होगा, तो वो कितना कम एसिडिक है वो एक्सपेरिमेंटली ही मालूम चलेगा। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा सजेस्ट कि D ग्रेटर देन E। क्लियर हुआ? जैसे फिनॉल वाला था एक्सपेरिमेंट, ये सबको एक्सेप्शन जो है वो तो लर्न करना ही पड़ेगा। बट चलो क्लियर आंसर तुम लोग को आ रहा है कि DBCA की BDCA क्या होगा। अब OH के साथ मिथाइल मिथाइल NO2, OH के साथ NO2, OH के साथ CH3 CH3 CN। OH के साथ COH। हाँ, ये चार मोस्ट एसिडिक टू लीस्ट एसिडिक ऑर्डर। हाँ बताओ, 9 आंसर्स। ओके, BACD दी मोस्ट एसिडिक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। मोर एसिडिक देन फिनॉल या कोई फॉर्म ऑफ फिनॉल, है ना। तो डी तो पहले कर। ABC में यहाँ पे ये दो NO2 को ये -I काम करेगा, -N नहीं होगा। रीजन SIR से क्या हो गया, ये आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन हो गया NO2। ऑर्थो पोजीशन पे दो ग्रुप रहते हैं तो आउट ऑफ प्लेन कर दिए थे, तो -I रहा।
यहाँ पे -m का काम करेगा और यहाँ पे भी ये -m। क्यों? ये लीनियर है, इसमें नो SIR, लीनियर तो नो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तब क्या हो जाएगा? ABCD में करेंगे तो NO2 और CN कौन सा स्ट्रॉन्ग माइनस है? NO2 ना, B देन C, ये दोनों माइनस है। माइनस में स्ट्रॉन्ग NO2 का है देन साइनाइड। देन इसलिए ऑर्डर याद होना चाहिए, NO2 CN दे तो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है? BC देन A ना, ये क्या है? -I, और ये तो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड ही। हाँ बताओ, क्लियर हो गया ये? हाँ अनुष्का बोलो। सर पर NO2 माइनस का -m इफेक्ट ज्यादा है ना? हाँ इसीलिए तो ज्यादा स्टेबल किया ना। किससे ज्यादा है? तुम किसमें कंफ्यूजन है? कौन से दो ऑप्शन में? नहीं, मुझे कंफ्यूजन है कि COH पहले कैसे आएगा। COH एसिड है, प्रॉपर एसिड। वो तो pH सीधे 2-3 ले गया। फिनॉल का pH तुम्हारा 6-6.5 वगैरह रहेगा, कोई भी ग्रुप डाल दो। हाँ तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है प्रॉपर। तो फिनॉल मत चेक करो, डी में फिनॉल क्यों देखो? उससे बड़ा ग्रुप COH है ना। ओके। मैंने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक। अब सल्फोनिक एसिड दे दो तो उसका कंपेरिजन किसी से नहीं हो, बहुत हाई है। फिनॉल के साथ तुम 3 NO2 दे दोगे ना ऐसे, तो ये होता है पिक्रिक एसिड, ये हाईली एसिडिक होता है, इसका pH ऑलमोस्ट 0 आएगा। हाईली एसिडिक, इसका pH ऑलमोस्ट 0 के करीब जाता है। हाँ सिद्ध बोलो, आदित्य। हेलो। ऑप्शन बी में जो 2 मिथाइल है उससे प्लस आई इफेक्ट नहीं आएगा क्या ज्यादा? किससे? वो प्लस आई तो नेग्लिजिबल है जब तक इफेक्टिव है। मेसोमेरिक इफेक्ट है तब तक प्लस आई का इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ। मेसोमेरिक के सामने इंडक्टिव भूल जाओ। मिथाइल हम लोगों ने कंसिडर ही नहीं किया। मिथाइल तो प्लस एच भी दिखाएगा, बी होगा ना। हाँ। बट जब CN का -m है तो बाकी कुछ देखना ही नहीं। हाँ सर। हाँ बोलो आदित्य। हाँ आदित्य बोलो। हाँ सर, मुझे डाउट था कि बी वाले इसमें स्टेरिक इनहिबिशन क्यों नहीं होता? स्टेरिक इनहिबिशन का मैंने कंडीशंस बताया कि बड़े ग्रुप होना चाहिए और ऑर्थो पोजीशन पे कोई होना चाहिए। और स्टेरिक इनहिबिशन 5 ही ग्रुप दिखा रहे थे जो मैंने बोला था, लर्न कर लेना। COH, हाँ। आयोडीन, ब्रोमीन क्लोरीन भी नहीं है ना। COH, आयोडीन, SO3H और NMe2 और NO2। NO2 SIR में जा सकता है, तो NO2 के आसपास ऑर्थो ग्रुप डाल दो ना ऑर्थो पे, तो NO2 बाहर चला जाएगा। समझ में आया? हाँ तो NO2 सर इसमें बी वाले इसमें मिथाइल जो है वो NO2 के OH रिस्पेक्ट के में पास है मेटा तो उसको पोजीशन पे SIR नहीं इसलिए नहीं। आएगा। हाँ वो SIR वाले ग्रुप में नहीं है। हाँ ओके, समझे सर। मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन में पूछते हैं, OH के साथ COH दे, जानबूझ करके तुम्हारा दिमाग OH पे लगा रहा है, तो COH तो ज्यादा एसिडिक होगा ना, ऐसा क्वेश्चन कहीं दिखेगा तुम्हें। NO2 देन OH के साथ CN, ऐसा होगा। अब बेंजोइक एसिड करें, बेंजोइक एसिड, फिनॉल और बेंजोइक एसिड दोनों देखा है ना। बेंजोइक एसिड में देखें हम लोग, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस की बात करें हम लोग, HCOH एंड CH3COH कौन सा ज्यादा एसिडिक था? ये तुम्हें मालूम है, ये ना, क्योंकि कंजुगेट बेस HCO माइनस है। हाँ इंडक्टिव में किया था, रिवीजन क्या होगा तो याद होगा तुम्हें। ये प्लस आई ग्रुप है, डिस्टेबलाइजेस है ना।
तो ये दोनों के बीच में बेंजोइक एसिड आता है, ये लर्न करना होगा तुम ऐसे। फॉर्मिक बेंजोइक एसिड ये लर्न होना चाहिए। सिमिलरली यदि बॉन्ड एंगल में पूछूं OF2O Cl2 H2O, बॉन्ड एंगल कैसा होता है किसी को याद है? ABC कौन सा होगा? डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, OF2 से ज्यादा H2O, H2O से ज्यादा OCl2 ऐसे ये होता है बॉन्ड एंगल। लर्निंग ये है ना किसके बीच में आता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट अगेन। ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acids are more acidic because of steric inhibition of resonance. बॉन्ड रोटेशन हो जाता है इसमें, बॉन्ड रोटेशन अक्रॉस फिनाइल लिंक, बॉन्ड रोटेशन अक्रॉस फिनाइल रिंग, फिनाइल लिंक ही रोटेट हो जाएगा एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों ग्रुप रिलेटिवली रोटेट करेंगे। लार्जर द ग्रुप मोर द SI, larger the group more the SI ऐसे। हाँ तो क्या हो जाएगा इसका, COH, इसका कंजुगेट बेस बनाए हम लोग, ये होता है COO माइनस। तो COO माइनस बेंजोइक एसिड, तो ये ग्रुप विड्रॉ कर रहा है, बट साथ में ये वाला ग्रुप क्रॉस कन्वर्जन से अनस्टेबल करेगा। फिनाइल ग्रुप से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ना, फिनाइल ग्रुप्स प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन, एसिडिक स्ट्रेंथ decreases due to cross conjugation. CO क्या कर रहा है कि O माइनस इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, बट बेंजीन उसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अनस्टेबल कर रहा है, तो ज्यादा विड्रॉ नहीं करेगा, यही हुआ ना। और फॉर्मिक एसिड लोगे, वो माइनस 100% इलेक्ट्रॉन लेके गया, उसको कोई बैक डोनेट नहीं कर, यहाँ तो बैक साइड से डोनेशन मिल रहा है ना, नहीं। अब यही डोनेशन लोग हम लोग ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एक ग्रुप डाल दो, CO माइनस, यहाँ पे ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप डाल दो हाइड्रोजन के अलावा, तो क्या हो जाएगा, ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, मतलब रोटेट कर जाएगा, वो ऐसे रोटेट कर जाएगा, राइट। तो अब ये इस बॉन्ड को तुम डोनेट नहीं कर पाओ, तो बेंजीन क्या हो गया, बेंजीन डोनेशन रुक गया फिर वहां पे, तो डोनेट नहीं किया तब CO ग्रुप आराम से विड्रॉ करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस ना। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कोई भी ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या कर देना है,
इंक्रीज कर देना। लार्जर द ग्रुप more the SIR, more acidic strength। यही है ना। तो अब ऑर्थो का जितना बड़ा ग्रुप मिल जाए उतना ज्यादा एसिडिक। तो COH के साथ मिथाइल रह गया, अब यहाँ पे COH के साथ मिथाइल कर दोगे तो SIR और बढ़ गया, और ज्यादा एसिडिक होगा। और COH के साथ CHMe2 कर दो, ये और ज्यादा एसिडिक होगा। और COH के साथ है CMe3, और ज्यादा एसिडिक होगा। ये हुआ ना। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ऑर्थो में साइज ही देखना है तुम। फ्लोरीन से ज्यादा बड़ा क्लोरीन। फिनॉल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे थे ना, यहाँ उससे बड़ा इफेक्ट इसका ऑर्थो इफेक्ट है। COH के साथ Br और COH के साथ I, ऐसा है। SIR कहाँ पे नहीं होगा? मिथाइन पैरा पोजीशन, नो SIR है। तो उससे पहले एक और देख लो, दो H होगा तो ज्यादा एसिडिक होगा, हाईली एसिडिक आता है ये। देन 1 OH, देन COH। इसका रीजन जो होता है, जब तुम COH बनाओगे यहाँ पे, एक तो आउट ऑफ प्लेन और दूसरा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आता है। COH से क्या हो गया, माइनस ऑफ चार्ज है, और यहाँ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है इसके साथ, इस तरह से। The conjugate base is stabilized by हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ तो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, इसलिए एक्सेप्शनल जाता है। तो सारे ऑर्थो वाले ज्यादा करेंगे स्टेबल, बट OH ग्रुप एक्सेप्शनली हाई होता है। उसका रीजन क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनॉल की एक टेंडेंसी हो जाती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के स्टेबल करे। कंजुगेट बेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना तो स्टेबल ही करेगा ना। हाँ देख लो, ये क्लियर है। ओके, अब फिर वही चार ग्रुप का COH के साथ मिथाइल ले लो, NO2 ले लो, NH2 ले लो, क्लोरीन ले लो, CH3। ऑर्डर बताओ। ये तो पहले बाहर करोगे ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट से सबसे पहले इसको बाहर बी, देन बताओ। अब एसिडिक एसिड के बहुत सारे ऑर्डर मिल जाएंगे तुम्हें इधर उधर, बट इतने मेन IIT के हैं जिससे अपना काम IIT के क्यूबिफिकेशन पे हो जाएगा। बाकी इस कहीं से कुछ मिले तुम्हें लगे कि अच्छा क्वेश्चन है तो नोट्स में कॉपी कर लिया। ओके, सेकंड का भी ऑर्डर बता दो। फर्स्ट मोस्टली करेक्ट है सबका। सेकंड का BCD है।
बी सबसे पहले आर करना है। हाँ, इसमें भी क्या आ गया, ये प्लस आई प्लस एच, तो बी हाईएस्ट, देन बाकी दोनों तो अनस्टेबलाइजिंग डीस्टेबलाइजिंग है, बी ए देन सी देन डी, यही था ना। ये प्लस आई है, ये दोनों प्लस एच है, नहीं ये प्लस आई है, ए में कुछ भी नहीं है, सी में प्लस आई है, ये प्लस एच। तो सेकंड में क्या हो गया, ऑर्थो इफेक्ट से बी बाहर, ऑर्थो इफेक्ट उसको तो कंसिडर ही मत करो, हाईएस्ट कर दो। देन माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, सी का माइनस आई ज्यादा होगा देन डी ना, और ए में कुछ भी नहीं है, दोनों माइनस आई है। इसमें भी एस आई आर कर दो या ऑर्थो इफेक्ट कुछ भी लिखो, तो क्या होगा, बी ग्रेटर, यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रिक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई, और ये ऑक्सीजन प्लस एन देता है, बी ए देन सी देन डी, ऐसे होगा ना, बी हाईएस्ट देन ए देन सी, सी में माइनस आई है ना, नहीं रॉन्ग हो रहा है, बी सी में तो माइनस आई है ना, स्टेबलाइजिंग है, ए न्यूट्रल है, डी में प्लस है। हाँ, सबको क्लियर है क्या ये? सीएल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कंसिडर करो, फ्लोरीन रहे तो ठीक है, नहीं तो कंसिडर मत करो। हाँ, बताओ। डेटा रुक गया था क्या? थर्ड क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, थर्ड में क्या है, सीओएच के साथ ओएच है, तो वो तो एस आई आर हो गया, बी को पहले आप बाहर कर दो। अब स्टेबलाइजिंग कौन सा है, माइनस एम माइनस एच माइनस आई कहीं पर है क्या? है, सी में है ना, सी में माइनस आई है तो ज्यादा स्टेबल करेगा ना। एसिडिक ऑर्डर बताया था ना, माइनस एम माइनस एच माइनस आई देन प्लस आई प्लस एच प्लस एम, क्लियर। तो स्टेबलाइजिंग एक ग्रुप है सी, देन ए ना, ए न्यूट्रल है, और डी में क्या है, प्लस एम है। हाँ सोच लो, क्लियर है। हाँ सोहम बोलो। क्लियर, तो अच्छा ओ आर रहेगा तब क्या करोगे? फिर तो वही होगा ना, ऑर्थो को पहले कर दो। देन मेटा का करोगे, क्योंकि माइनस आई है, देन नॉर्मल देन दिस। NO2 रहे तो, NO2 तो नहीं किया ना, NO2 भी कर लो, एक लास्ट एग्जांपल कर लो, फिर कल बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे। COH के साथ NO2,
हाँ इसमें क्या हो गया, ऑर्थो इफेक्ट पहले बाहर कर दे, देन माइनस आई, देन माइनस एम, तो क्या होगा डी, नहीं पहले तो बी ना, बी ऑर्थो इफेक्ट सबसे पहले, देन माइनस एम, देन सी, ये भी स्टेबलाइजिंग है, माइनस आई, देन ए। हाँ अनुष्का बोलो। हाँ सर बताओ। पहला वाला तो कार्बोक्सिलिक एसिड है जैसा आपने बताया था, वो फिर बी के बाद ए नहीं आएगा? पहला वाला बी के बाद ए क्यों, उससे ज्यादा स्टेबलाइजिंग है ना सर। एसिडिक स्ट्रेंथ का मैंने अच्छा आज ही पढ़ा है, इसको इतना याद नहीं हुआ तुम्हें। एसिडिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑफ किस पे डिपेंड करेगा, कंजुगेट बेस, ये है ना, हाँ। और वो निगेटिवली चार्ज होता है, तो माइनस एम माइनस एच माइनस आई स्टेबलाइजिंग हो गया, एंड प्लस आई प्लस एच प्लस एम डिस्टेबलाइजिंग होगा, यही है ना। हाँ। अब बीच में न्यूट्रल वाला ले लेना। तो ऑर्थो तो सबसे पहले बात कर दिया, आप देखो इफेक्ट स्टेबलाइजिंग है कि डिस्टेबलाइजिंग है, कौन सा इफेक्ट है, स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है कि डिस्टेबलाइजिंग। हाँ स्टेबलाइजिंग। हाँ तो वो पहले आ जाएगा ना, देन न्यूट्रल वाला आएगा, है ना। हाँ। उसके बाद यदि कोई डिस्टेबलाइजिंग है तो उसके बाद चला जाएगा, मतलब प्लस आई प्लस एच प्लस एम है, तो उसके बाद ए के बाद। क्लियर हुआ।